स्टार्टअप 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 अजी क्या करेंगे? अच्छी स्टार्टअप करेंगे, वैल्यूएशन खेलेंगे, वैल्यू का नहीं सोचेंगे। चेक 1 2 3 4 ब्रेकिंग नहीं रियल न्यूज। इंडिया के 100 बड़े स्टार्टअप्स में से 77 लॉस में है। स्टार्टअप्स के जितने आईपीओज आ रहे हैं एक के बाद एक फ्लॉप हो रहे हैं। स्टार्टअप्स के थ्रू तकरीबन 60,000 लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? हम तो जब भी न्यूज देखते हैं हमें यह सुनने को मिलता है आज स्टार्टअप को 500 करोड़ मिले, आज स्टार्टअप को 1000 करोड़ मिले, इस ब्रांड की वैल्यूएशन इतनी हो गई, इस स्टार्टअप के साथ इस सेलिब्रिटी का एफिलिएशन है, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो इन सब चीजों का इतना तामझाम धूमधाम चल रहा था तो एकदम से ये सन्नाटा क्यों? तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि क्या है स्टार्टअप्स की दुनिया का काला सच और क्या ये जो स्टार्टअप्स का बबल है वो रहेगा या फिर फटेगा, और अगर फटेगा तो इसका यूथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा और आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा बिजनेस अगर लॉस में जा रहा हो तो बैंक उसे लोन देने से मना कर देता है। स्टार्टअप्स की दुनिया में तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो सालों से लॉस में है, तो फिर उन्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो भाई लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस का पर्पस क्या है। बिजनेस का मतलब है हमने एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, हमने उसे बेचा और उससे 2 पैसे कमाए, उसमें से खर्चा काट के जो पैसे कमाए यानी कि प्रॉफिट, उसे वापस बिजनेस में लगाया और धीरे धीरे हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। तो बिजनेस का सिंपल गोल्डन फॉर्मूला है पैसे कमाना। फिर एकदम से एंट्री हुई हमारी दुनिया में स्टार्टअप्स की, जिसमें लोगों ने बोला हम आपके लिए यूनिक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, यूनिक सर्विस लेकर आए हैं और हम ये यूनिक सर्विस और प्रोडक्ट ज्यादा से लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। और अगर पुराने मॉडल के हिसाब से काम किया कि पहले पैसे कमाते हैं और फिर दोबारा उससे बिजनेस ग्रो करने में लगाते हैं तो भैया बहुत वक्त लगेगा। तो क्या करें? उसके बाद एंट्री होती है वीसी की, यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट। ये आते हैं स्टार्टअप्स के लिए एक मसीहे की तरह जो बोलते हैं आप अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा दो, पैसे हम बेशक बाद में कमा लेंगे। तो अब स्टार्टअप्स को मिल जाते हैं पैसे। अब अगला सवाल आता है कि अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। वो फिर स्टार्टअप्स देते हैं कस्टमर्स को लालच, फ्री चीजों का, डिस्काउंट का, कैशबैक का। जैसे ओला ने इनिशियली देना शुरू किया था अपने कस्टमर्स को फ्री राइड्स और डिस्काउंट्स भी, स्विगी देता था अलग से डिस्काउंट्स और फ्री डिलीवरी, और सब लोग डिस्काउंट की गेम खेलते रहे और प्रॉफिट के बारे में भूल गए। अब सवाल ये आता है कि वीसी इनको पैसे क्यों देता है और वीसी को क्या फायदा है। तो वीसी के पास 3 तरीके हैं पैसा कमाने के। वीसी बोलता है सबसे पहला और आसान तरीका है एडिक्शन, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स की आदत डलवाना। जैसे जनता पुराने प्रोडक्ट्स के बारे में भूल जाएगी और आपका प्रोडक्ट यूज करेगी, जैसे जनता टैक्सी को भूल जाएगी और ओला का इस्तेमाल करेगी, तो फिर जनता से पैसे चार्ज करेंगे जैसे कि सर्च प्राइस, इधर उधर का प्राइस, और फिर बाद में जाके पैसे कमा लिए जाएंगे जब एक बार कस्टमर को आपकी सर्विस यूज करने की आदत पड़ जाएगी। दूसरी जो अप्रोच होती है वो होती है फाइंडिंग द बिगर इडियट, यानी कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किए 10 करोड़ रुपए और लिया 10% स्टेक, 1-2 साल बाद कंपनी हो जाएगी 20 करोड़ की, तो फिर मैं इसको बेचकर निकल जाऊंगा और कोई ऊपर बड़ा वाला मिल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन होता है फाइंडिंग द ग्रेटर फूल। अब ग्रेटर फूल का क्या मतलब हुआ? ग्रेटर फूल का मतलब हुआ बड़ा मूर्ख। जैसे पेंटिंग की दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जो पेंटिंग का शौकीन आदमी है वो तो अपने पास महंगी पेंटिंग वगैरह रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो जोश जोश में ये पेंटिंग ले लेते हैं वो सोचते हैं कि ये हमने एक तरह से सफेद हाथी पाल लिया, तो फिर इसका क्या करें? तो फिर वो कोशिश करते हैं उन्हें बेचने की। मान लो आपने 40 लाख की एक पेंटिंग ली, उसको आपने 50 लाख का बेच दिया, 50 वाले ने आगे 60 का बेच दिया, और ऐसे धीरे धीरे उस पेंटिंग की वैल्यू बढ़ती रहती है। पर जिस दिन उस पेंटिंग का खरीदार मिलना बंद हो उस दिन कहानी खत्म है बॉस। सेम चीज स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अप्लाई होनी शुरू हो गई है। आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की कि बाद में जाके कोई और इन्वेस्टर आएगा तो आप अपने शेयर डाइल्यूट कर लेंगे, फिर कुछ सालों बाद कोई और आएगा तो ये वाला उस नए वाले को बेच देगा और इस प्रोसेस में सब अपना प्रॉफिट कमाते रहेंगे।
इस प्रोसेस ने इनिशियली काम भी बहुत किया। जैसे फ्लिपकार्ट लॉस में थी, फिर भी वॉलमार्ट ने उसे खरीदा 1.5 लाख करोड़ में। अब फ्लिपकार्ट के इन्वेस्टर खुश हो गए कि उन्हें कोई ग्रेटर फूल मिल गया वॉलमार्ट के फॉर्म में। तो सब एक तरह से सर पर कफन बांधकर निकल पड़े कि नए स्टार्टअप्स में फंडिंग करेंगे और प्रॉफिट और लॉस को साइड में रखते हुए ये बोलेंगे कि जिससे जितना बड़ा यूजर बेस जितना बन जाए उतनी आप अपनी पोटेंशियल मार्केट में बना जाएंगे। तो चलो तालाब में कूदते हैं। तीसरा वे, मान लो अगर ऐसा हो गया कि ना तो प्रॉफिट आया ना लॉस आया, तो कम से कम आपका यूजर बेस तो रहेगा ही और साथ साथ जनता भी। हम आईपीओ लेकर आ जाते हैं। तो आईपीओ में बेसिकली आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर देंगे और जनता हमारे शेयर्स परचेज कर लेगी और हम अपने शेयर्स बेचकर एग्जिट ले लेंगे। तो इसलिए लोगों ने बहुत पैसा लगाया और कुछ सालों में देखा देगी हमारे यहाँ बहुत यूनिकॉर्न्स हो गए। 2021 में 42 यूनिकॉर्न्स बने थे। तो अब आप पूछेंगे कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर दिक्कत क्या हुई? तो दिक्कत ये हुई कि एक एक करके तीनों प्लान फेल हो गए। ओला, ओयो, जोमैटो को इतने साल हो गए हैं पर फिर भी ये आज तक प्रॉफिट में नहीं है। अब इसका एक कारण है हमारी जनता। हमारी जनता कहती है कि आप ये सारी चीजें जब तक डिस्काउंट में तो दे रहे हैं, हम आपके लॉयल कस्टमर बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमें कोई और ऑल्टरनेटिव आ गया तो फिर उसके बाद हम उस ऑल्टरनेटिव की टुवर्ड्स भागे चले जाएंगे। तो पहले ऑप्शन से तो पैसा आया नहीं, अब आता है दूसरा ऑप्शन, फाइंड द ग्रेटर फूल। भाई साहब, जितने बेवकूफ बनने थे वो बन गए और रिसेशन के डर से वो लोग वैसे भी थोड़े कम एक्टिव हो गए। अब जब पहले दो ऑप्शन पिट गए तो लोगों ने सोचा चलो आईपीओ लेकर आते हैं। पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आया और पहले ही दिन 27% नीचे चला गया। तो जनता ने स्टार्टअप्स को एक ही झटके में आईना दिखा दिया। तो जो सबसे जरूरी सीख जो सबके लिए है वो ये है कि बिजनेस करो, जरूर करो, पर वैसा जिसमें पहले ही दिन से ग्राहक से कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। इन्वेस्टर के पैसे उड़ाने का बॉस कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आप अगर अलग अलग बिजनेसेस के बारे में सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप फ्रीडम ऐप और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह सीखते रहिए।